एक ऐसा समय जब भारत के बंदर खाली हो रहे थे और देश एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था, एक आदमी क्वाइटली स्टेज पर आया और देश का भविष्य बदल दिया। क्या आपको पता है वो कौन था? आप सोचोगे एक नेता, लेकिन नहीं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो ना कभी नारे लगाता था और ना ही कभी स्पीच देता था। ये कहानी एक भारत के छुपे हुए नायक की। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिफॉर्म्स की नहीं है, ये एक स्ट्रगल स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन और एक अनसोक हीरो की कहानी है। 1932 में पाकिस्तान के घ नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए डॉक्टर सिंह एक सामान्य परिवार से थे। पार्टीशन ने उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई शिक्षा। आप सोचोगे एक लड़का जिसके पॉकेट में कुछ पैसे नहीं, लेकिन सपने इतने बड़े कि एक दिन दुनिया उनका नाम रिस्पेक्ट के साथ ले। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े और अपने काम से एक मिसाल बन गए। लेकिन आगे चलकर ये स्कॉलर एक महान क्राइसिस का सामना करने वाला था। 1991 का समय था, भारत के लिए एक नाइटमेयर। रिजर्व बैंक के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व था। भारत के पास बस एक ही ऑप्शन था, गोल्ड को गिरवी रखना। और इसी बेचैनी के बीच में एक नई उम्मीद बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस बजट के साथ उन्होंने रिफॉर्म्स लाए जो भारत की सोई हुई इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पे ले आए। एक छोटी सी टीम के साथ उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिफॉर्म्स सिर्फ रूल चेंज करना नहीं था, उनका मकसद था भारत के लोगों की जिंदगी बदलना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, आईटी सेक्टर ग्रो हुआ, नए जॉब्स क्रिएट हुए और देश की जीडीपी रॉकेट की तरह ऊपर गई। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? नहीं। उन पर बहुत से सवाल उठाए गए, लोग उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने लगे। लेकिन डॉक्टर सिंह अपने काम में लगे बिना किसी अपोलॉइज के। 2004 में उन्होंने भारत के पहले सिंह प्राइम मिनिस्टर बनकर इतिहास रच दिया। लेकिन एक पीएम के रूप में उनकी चुप रहने की आदत उनके लिए एक चैलेंज बन गई। क्या उनकी चुप्पी उनकी मजबूरी थी या फिर वो एक लीडर का असली मतलब समझते थे? काम बोलते हैं शब्दों से ज्यादा। उन्होंने न्यूक्लियर डील फाइनलाइज की जो भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन हर कहानी में एक दूसरा पहलू होता है, कोल एलोकेशन, कंट्रोवर्सीज और उनकी साइलेंट इमेज। ये सब उनके टीन्योर को ओवरशैडो करते रहे। उनके अपोनेंट ने उन्हें वीक पीएम कहा, लेकिन क्या सच में वो वीक थे? जो लोग उनके साथ काम करते थे उन्होंने हमेशा कहा कि डॉक्टर सिंह एक विजनरी थे, एक आदमी जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और हॉनेस्टी के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी एक पीएम की नहीं बल्कि एक रिफॉर्मर की है। एक आदमी जो क्वाइटली काम करता रहा बिना अपने लिए किसी क्रेडिट की चिंता करे। उन्होंने हमें सिखाया कि लीडरशिप का मतलब स्पीचेस देना नहीं बल्कि एक असर छोड़ना होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अनसोंग हीरो है जिनकी कहानी हर भारतीयों को याद रखनी चाहिए। वो हमसे दूर है लेकिन उनकी लेगेसी हमारे पास है और हमें याद दिलाते हैं कि असली हीरो वो होते हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं, काम के पीछे छुपे होते हैं।